मिथुन की माँ मिथुन से कहती है, बेटा रो मत, तेरी भी शादी जल्दी से जल्दी होगी। माँ, झूठी दिलासा मत दो, मेरी शादी कभी भी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। यह कहकर मिथुन रोने लगता है और उसकी माँ उसे चुप कराने लगती है। बेटा धैर्य को खोना नहीं चाहिए, भगवान सबकी जोड़ी बनाकर भेजता है, तेरे लिए भी कोई लड़की बनाई होगी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। झूठ मत बोलो माँ, अगर भगवान सबकी जोड़ी बनाता तो सलमान खान अब तक कुंवारा नहीं रहता। यह कहकर मिथुन वहाँ से भाग जाता है। कहाँ जा रहा है मिथुन बेटा, रुक जा, भगवान पे भरोसा रख, तेरी भी शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन मिथुन भागता जाता है और एक घने जंगल में पहुंच जाता है और वहाँ रोने लगता है। वह जंगल का इलाका एक भयानक चुड़ैल का था। मिथुन के रोने की आवाज़ सुनकर चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर मिथुन घबरा जाता है और डर कर कहता है, चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल। जो भी इंसान यहाँ आता है वापस जिंदा नहीं जाता है। अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। क्या तुम मुझे सच में मार दोगी चुड़ैल? हाँ, मैं तुझे मार कर खा जाऊंगी। हाँ चुड़ैल, अब तो तुम मुझे मार ही दो, मुझ गरीब को जीने का कोई अधिकार नहीं है, अब तो मैं जीना भी नहीं चाहता। लेकिन तुम मरना क्यों चाहते हो? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हो रही है, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा दुख सुनकर मुझे अपने भूत बॉयफ्रेंड की याद आ गई। उसने मुझे धोखा देकर दूसरी चुड़ैल से शादी कर ली। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? लेकिन तुम तो चुड़ैल हो और मैं इंसान, हम दोनों कैसे प्यार और शादी कर सकते हैं? चुड़ैल एक बहुत खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है। अब मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। अब तो हम दोनों प्यार कर सकते हैं ना? हाँ, मुझे तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर प्यार हो गया है। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो सभी को जलन होगी। चुड़ैल और मिथुन को प्यार हो जाता है। दोनों खुशी खुशी जंगल में मंगल करते हैं। मिथुन खुशी खुशी घर आता है। मिथुन की माँ मिथुन को खुश देखकर आश्चर्य से पूछती है, मिथुन बेटा तुम इतने खुश क्यों हो? माँ, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो मुझे भी मिला, मुझसे कब मिलाएगा? बस कल ही उसे लेकर आऊंगा माँ। अगली रात मिथुन चुड़ैल को लेकर अपने गांव आता है। लोगों ने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखा था। गांव वाले लड़की को देखते ही रह गए और आपस में बात करने लगे। अरे, इस गरीब मिथुन को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई? मुझे लगता है कि मिथुन ने इस लड़की पर कोई जादू किया है। तभी मिथुन की माँ आ जाती है। मिथुन, इतनी सुंदर बहू लाकर तो तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। इसका नाम क्या है? माँ, इसका नाम ईसा है। ईसा बेटा, अपने माँ बाप से मिलाओ। हाँ माँ जी, कल आप आ जाना और रिश्ते की बात कर लेना। अगली रात चुड़ैल ने जादू से अपना घर और जादुई माता पिता बना लेती है। मिथुन अपनी माँ को चुड़ैल के घर लेकर जाता है और वहाँ पे रिश्ता तय हो जाता है और शादी भी हो जाती है। उसके बाद ईसा ससुराल चली जाती है। ईसा और मिथुन खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी गांव में एक व्यक्ति गायब हो जाता है। लोग उसे खोजने जाते हैं तो उसकी लाश मिलती है। गांव वाले दुखी हो जाते हैं। यह घटना प्रत्येक दिन घटने लगती है। गांव वालों को समझ नहीं आता यह क्यों हो रहा है। वह लोग एक बाबा के पास जाते हैं और पूरी घटना बताते हैं। बच्चों, तुम्हारे गांव में किसी भयानक चुड़ैल का साया है। मेरे पास यह जादुई ताबीज है, जिसे तुम लोग ले जाकर अपने घर पर लगा लेना, तो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। सभी लोग ताबीज लेते हैं और अपने घर पर लगा देते हैं। ईसा एक चुड़ैल रहती है, उसे हर दिन खून पीना होता है, लेकिन अब ताबीज के कारण वह किसी के खून नहीं पी पा रही थी, तो उसने मजबूरी में आकर अपने सासू माँ को मारकर खून पीने लगती है। तभी मिथुन आ जाता है और ईसा को अपनी माँ का खून पीता हुआ देखकर बोलता है, माँ, चुड़ैल, ये तूने क्या किया? मेरी माँ को मार दिया, जिसने तुझे इतना प्यार किया। देखो मिथुन, मैं एक चुड़ैल हूँ। दाल चावल मेरा खाना नहीं है। मुझे रोज एक इंसान का खून पीना होता है, तभी मैं जिंदा रह सकती हूँ।
गांव वालों ने अपने घर पर ताबीज बांध लिया है, जिसकी वजह से मैं किसी के घर नहीं घुस पाई। मुझे भूख लगी थी, इसलिए तुम्हारी माँ को मारना पड़ा। मैंने तुमसे शादी भी इसीलिए की थी कि मैं गांव में रह सकूं और गांव वालों को मारकर उनका खून पी सकूं। इतना बड़ा धोखा! मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए कि चुड़ैल और इंसान कभी एक नहीं हो सकते। अब मैं पूरे गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। अब कोई फायदा नहीं मिथुन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे धमकी देकर। अब मुझे तुम्हें अभी मारना होगा। यह कहकर चुड़ैल मिथुन को मार देती है और उसका खून पीकर वापस चली जाती है और कहती है, चुड़ैल कभी भी इंसान से प्यार नहीं कर सकती।